चुनावी गोठबात 10 कदम करीबी खत्म का नारा देने जनता कांग्रेस जो छात्र संघ व पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार रवि चंद्रवंशी से खास बातचीत। सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा कि आप न्यूज़ लाइन नेटवर्क को इस तरह से प्यार दे रहे हैं और आगे भी इसी तरह प्यार देते रहेंगे। और अभी आगामी समय में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनज़र हम आज छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई रवि चंद्रवंशी जी से भेंट मुलाकात करेंगे। सबसे पहले रवि चंद्रवंशी जी, आपका हमारे चैनल न्यूज़ लाइन नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारा इस जो चुनावी भागदौड़ का जो समय है और आप लोगों का भी भागदौड़ समय है, इसमें आप हमसे जो सवाल पूछेंगे और हम जवाब देंगे, इसके लिए समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ के लिए आप ही एक चेहरा है, तो सबसे पहले मैं कहूँ कि आज जो कार्यक्रम आप लोगों का हुआ, तो एक तो जो रैली जनसभा थी वो तो सामान्य हो गई। आपने जो एसडीएम कार्यालय का घेराव देखने को मिला हमें, तो आप किन मुद्दों को लेकर के कुछ विशेष मुद्दे होंगे? देखिए, हमारे पंडरिया विधानसभा सहित पूरे ज़िले में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसमें से हमने प्रमुख जो 23 मुद्दे हैं उन 23 मुद्दों के साथ आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है, जिसमें हमने हमारी क्षेत्र की, चाहे वो सिंदूर खार का हो, चाहे कोटवा गोड़ान का हो, चाहे वो वीरेंद्र नगर का हो, पंडरिया का हो, कुंडा का हो, दामापुर का हो, पांडात्री का हो, मोहगांव का हो, सारी जो समस्याएं हैं सभी क्षेत्रों से उनको लेके माननीय एसडीएम कार्यालय का घेराव किए थे, जहां पर राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। और हमने जिन अधिकारी को ज्ञापन दिया है उनसे आग्रह किया है कि आप हमारे ज्ञापन को जस का तस माननीय राज्यपाल महोदय तक पहुंचाइए, ताकि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। जी, अब हम बात करते हैं पंडरिया क्षेत्र के आम जनताओं की जो समस्याएं आप लगातार लेकर के सामने आते हैं हमारे, और लगातार आप ज्ञापन सौंपते रहते हैं, तो आपको किस तरह से यहाँ के आम लोगों का समर्थन मिल रहा है? जो जनता के लिए काम करेगा उसको समर्थन मिलना स्वाभाविक है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र के, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सभी वर्ग के लोगों की जो भी समस्याएं हों उनके लिए, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे कलेक्ट्रेट कार्यालय हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, वहाँ तक आवेदन निवेदन के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद भी यदि नहीं होता तो फिर जो एक विपक्ष की ताकत है, धरना देना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, उसके माध्यम से भी हम लोगों की समस्याएं दूर करने का काम आज कर रहे हैं। तो जैसे कि आज जोगी जी के ट्वीट पे हमको देखने को मिला, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि 10 कदम गरीबी खत्म। तो ये 10 कदम गरीबी खत्म का क्या उद्देश्य, क्या है, इसका विस्तार बताएंगे? जैसा कि आपने बताया कि ट्वीट में माननीय अमित जोगी जी का आया है कि 10 कदम गरीबी खत्म, ये हमारा जो आने वाला विधानसभा जो चुनाव नवंबर में होना है उसका एक ध्येय वाक्य है। इसमें हम लोगों के बीच में जाएंगे और हम लोगों से ये अपील करेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमारी जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जोगी जी की पार्टी है, और हमारा कोई दुश्मन, कोई भाजपा या कांग्रेस नहीं है। हमारा यदि कोई किसी से लड़ाई है तो वो छत्तीसगढ़ की गरीबी से है। हमको यहाँ की गरीबी दूर करना है, इसलिए माननीय अमित जोगी जी ने बड़े ही सोच समझ के उन्होंने 10 कदम गरीबी ख़त्म का नारा दिया है। और वो 10 कदम हमारे किसानों के लिए है, हमारे मजदूरों के लिए है, हमारे युवाओं के लिए है, हमारी महिलाओं के लिए है, हमारे बहनों के लिए है। सारा चीज़ आपको हमारी जो घोषणा पत्र आएगा उसमें जो शपथ पत्र आएगा उसमें आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि जोगी जी का जो 10 कदम का नारा है और वो उसका क्या करने वाला है। जैसे कि आपने शपथ पत्र की बात की, पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने शपथ पत्र लेकर आए थे, उसके बाद जो जनता का जो मिला कि 7 विधायक चुनकर आए और वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा, तो क्या लगता है कि इस पर जैसा प्यार उस बार मिल चुका था, क्या इस बार भी उसी तरह जनता प्यार देगी आप लोगों को? निश्चित रूप से उस टाइम तो पार्टी नई बनी थी, उस समय बने मात्र 1.5 से 2 साल हुए थे।
हमारा सिंबल है मतलब 4 महीना हुआ था, लेकिन आज तो हम लोग जनता के बीच में पिछले 5 सालों से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के सुख दुख में उनका साथ दे रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार अपना आशीर्वाद हमें एक क्षेत्रीय दल के रूप में, अपने क्षेत्र के बेटे के रूप में निश्चित रूप से देगी। जैसे कि आप छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, है ना, तो क्या इस बार के जो विधानसभा चुनाव है इसमें युवा चेहरा अधिक होंगे और महिला चेहरा अधिक होंगे, ऐसा कुछ कोई अनुपात अभी बनाया गया है पार्टी के द्वारा? हमारी पार्टी तो युवा भी नहीं कहूँगा, अभी हमारा पार्टी छात्र की स्थिति में ही है। अगर देखा जाए 7 साल हुआ है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी में सारी, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी का समावेश रहेगा। इसके जो भी रणनीति है या जो तय करेंगे हमारे जो चुनाव समिति है उनको करना है, लेकिन सभी को मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि पिछले चुनाव में जो रिजल्ट आया वो चुनावी वादों को लेकर के था। इनका मुख्य फोकस किसानों के, चाहे धान की समर्थन मूल्य हो, कर्ज माफ़ी हो, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा है? पिछले बार का रिज़ल्ट मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो तो था ही, लेकिन जो 15 साल की रमन सिंह की सरकार थी जिससे लोग ऊब चुके थे और लोगों ने बदलाव चाहा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चुना, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी उस समय, सारी जगह उनकी पहुंच थी, जन धन सभी था। हमारे पास नई पार्टी थी और लोग हमारे पास थे, परंतु उनके मुकाबले शायद हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाए। परंतु ये कहूँगा कि जहां मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा जैसी 15 सीट में आ गई और हमारी पार्टी 7 सीट पे आई, तो इस पर ये कह सकता हूँ मैं कि उस चुनाव में हम लोग कम नहीं थे। एक लहर चली और लहर था रमन सिंह को बदलने का, और उस लहर में रमन सिंह जी की पूरी सरकार